अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। नाज़रीन, अगर हम 7 और 8 तारीख की जो दरमियानी शब है अगर उसकी बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो सेंट्रल कुरम जो एजेंसी है जिसको कि बेसिकली औरकजई आज जो है जिसका नाम दिया जाता है, वहां पे भारतीय प्रॉक्सी या फितनतुल हिंद और फितनतुल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस जो एक ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 फौजी जवान शहीद हो गए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान में 19 जो खवारिज थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। नाज़रीन, अभी कल भी हमने अपने प्रोग्राम के दौरान में ये हमने गुफ्तगू की थी और स्पेसिफिकली जो मेरा पहला पार्ट था वो यही था कि हिंदुस्तान जो है वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को कभी भी सुकून से रहने के लिए कोई स्पेस नहीं देगा। और उसके जो सिचुएशंस है वो हमने कल पूरी इन डेप्थ हमने चीजें जो थी उसके अंदर डिस्कस की थी कि पाकिस्तान जो है वो कौन कौन से ऐसे फ्रंट्स है जहां पे पाकिस्तान को खतरा है। अगर हमें कहा जाता है कि भारत की जानिब से एक ही जो हमारा मशरकी फ्रंट है वहां पे नहीं, बल्कि हमारा जो अगर हम ऊपर जुनूब की जानिब देखते हैं तो वहां पे अफगानिस्तान जो है वो भी उसी तरह ही हमारे खिलाफ है जैसे कि भारत जो है वो हमारे खिलाफ है। और इसी कल ही के प्रोग्राम में जो था हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि उनके जो वजीरे जो अपना जो खारजा है अबूरी वजीर खारजा अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के, वो जो है अनकरीब जो है भारत का दौरा भी करने वाले हैं। अब एक साइड पे तो हमें अगर हम भारत की जानिब देखते हैं तो हमें इस फ्रंट के ऊपर या इस महाज के ऊपर जो है हमें अपने दुश्मन को उसकी पेशकदमी जहां पे हमें रोकनी पड़ती है, वहीं पर हमें अफगानिस्तान वाली साइड से भी जो है इन तमाम मसाइल जो हमें दरपेश है हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ता है और हमें उनसे भी नबर आजमा होना पड़ता है। लेकिन हमारे जो जवान है वो सीसा पलाई दीवार की तरह उनके सामने खड़े हैं, वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन उनको उससे भी ज्यादा कड़ा जवाब मिलता है और वो अपनी लाशें तक छोड़ के भागने पर मजबूर होते हैं। इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गजनफर साहब, सर कैसे मिजाज है सर आपके? अल्लाह काइंड ऑफ यू। मिजाज तो ठीक नहीं है। अच्छा सर, जैसे मैंने आपने सुनाई है जो खबर आपने पढ़ी है जी सर, तो उसके बाद इंसान का दिल करता है कि पता नहीं क्या करे, या क्या करे, क्योंकि इतनी बड़ी शहादतें जो है वो कोई छोटा मामला नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया और जो हो चुकी है। जी सर। अच्छा सर, बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन ये है सर कि क्या हमने सर इतना अरसा जो था अफगानिस्तान को हमने संभाला, अफगानिस्तान के जो महाजरीन थे सर हमने उनको यहां पे पनाह दी। इवन आज के दिन के दिन तक की अगर हम देखते हैं तो उनकी खुराक का जो सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे के पूरे अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान से ही जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के होते हुए भी अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलकर सिर्फ चंद टकों के एवज जो है वो सर हमारी धरती को खराब कर रहा है। ये उनकी एक हिस्ट्री है और उनकी हिस्ट्री है, अगर आप उनकी तारीख पढ़े तो आपको ये बड़ा कैटेगोरिकली अफगानिस्तान के अंदर जो भी ग्रुप्स रहे हैं जी सर, चाहे वो तालिबान है या वो कोई और से पहले रहे हैं, अगर आप उनकी तारीख उठा के तो आपको नजर आएगा उन्होंने हर उस शख्स की पीठ पे छुरा घोंपा है जिन्होंने, कोई नई चीज नहीं है। सही। तो वो पाकिस्तान ने चूंकि उन पर एहसान किया था और इतना बड़ा एहसान किया था, आजकल पाकिस्तान उस एहसान का खमियाजा भुगत रहा है सर, क्योंकि अभी भी बेताशा इलीगल और लीगल अफगान महाजरीन है, का मतलब है जिन्होंने कार्ड बना ली जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और अगर आप पिछले एक हफ्ते 10 दिन की या पिछले दिनों की दहशतगर्द वारदातों का अंदाजा अपना जायजा ले लें तो उसमें आपको 1 से 18 अफगान शहरी अफगान नेशनल हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में मारे गए। अभी रिसेंटली जो बन्नू के अंदर हमला हुआ था उसमें 5 में से 3 थे वो अफगानी शहरी थे। बिल्कुल सर। और लेकिन बात यह है कि ये मुनाफिक हुकूमत जिसकी तरफ आपने इशारा किया सर, और मुनाफिकों का आपको पता है मुनाफिक का दर्जा कहाँ पर होता है, काफिरों से भी बदतर होता है। तो जब वो उसके लिए तो वो हिंदुओं की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनकी आदत है कि मां की रोटी खाओ। ये कभी इंडिया कभी अमेरिका $142 मिलियन हर हफ्ते दे रहा है, वो मांग के खाते हैं। इंडिया पैसे देता है, वो मांग के खाते हैं। कोई और इनको पैसे देगा उसके सामने हाथ फैला देंगे और अपना सब कुछ बेच देंगे। तो ये तो इनकी तारीख का धारा है जिसके ऊपर ये चलते हैं। और अभी भी जो पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दी की वारदातों में जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अभी रिसेंटली यूएन मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट आई है
जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो युद्धी दहशतगर्द तंजीमें, सिर्फ फितना और खारिज नहीं, वो ISIS भी और अल-कायदा भी और जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये वो उन सबको लॉजिस्टिक स्पेस प्रोवाइड कर रही है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन मॉनिटरिंग टीम कहती है। बिल्कुल तो उसके बाद इससे पहले एक इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिकंस्ट्रक्शन है जो अमेरिका का नुमाइंदा होता है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने यही चीजें साफ से ये किया था कि इस इंटरिम हुकूमत ने 9 नए ट्रेनिंग कैंप्स खोल दिए हैं लोगों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देने की। इसीलिए तो शहरी हैं जो वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद अपना वीडियो डालते हैं कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जा रहे हैं। तो ये कोई इनकी नई बात नहीं है पीठ पे छुरा घोंपना। यहाँ पे पाकिस्तान में इन महाजिरीन के आने के बाद कौन कौन से जुराइम जो है, कौन कौन सी यहाँ पे क्या गन कल्चर आया, क्लैशनकोव कल्चर आया, बद इखलाकी अपना ड्रग्स आई, उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों का बेड़ा गर्क हुआ, ये बगैर पैसे के बगैर परमिट ट्रक। हम भी तो हमारे यहाँ भी तो ऐसी स्टूपिड पॉलिसीज थी ना जो रिजाउल हक के जमाने में, जब वहां से आए कहते शुरू कर दिया कि ये मुहाजिरीन है जी, हम अंसार हैं, हमारे इस्लामी भाई रख दिया, तो ज्यादा भुगत रहे आज तक हमारे इस्लामी भाई हैं जी। ये हमें बकायदा तौर पर बल्कि पढ़ाया जाता था इस्लामी भाई मुहाजिरीन है, हम अंसार हैं, तो हम हमें जिस तरह लूटते हैं ये मुहाजिरीन जिस तरह भी लूटने दो, तो वो लूट रहे हैं, आज तक लूट रहे हैं। आपको आप देख लीजिए, कभी वो लफ्जों से लूटते हैं, कभी अब कल परसों एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है मॉस्को अपना डायलॉग जो है उसकी, और वहां पे 11 ममालिक उसका मॉस्को फॉर्मेट का हिस्सा है जो रशिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे मेजर चैनल ने तो उसको कवर नहीं किया ना, क्योंकि उनके अंदर कमिटमेंट ही बनती है। तो उसके अंदर 11 मुल्क है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, और जितने किर्गिस्तान वगैरह सारे उसके मेंबर हैं। वहां पे रशिया ने, चाइना ने, इन सब ममालिक ने वहां पे वो मुत्तकी जो था वो अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने कहा, लोगों सारे मुल्कों ने कहा कि अफगानिस्तान जो है दहशतगर्दी का खड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो फितना खारिज से लेके तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो पल रही है, पनप रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे खित्ते के लिए खतरा है। लेकिन वहां पे वो ढटाई से झूठ बोलते हुए, रियाकारी करते हुए, हिपोक्रेसी करते हुए पूरी दुनिया के नैरेटिव को डिनाई करता कि नहीं जी अफगानिस्तान के अंदर तो कुछ, मतलब उनके अंदर लोगों को मारना उनका कल्चर है, औरतों पे जुल्म करना उनका कल्चर है, तो वो उनको इंसान की जान लेना उनके लिए दहशतगर्दी नहीं है। मुसलमान को मारना उस हुकूमत के लिए दहशतगर्दी नहीं है, ठीक, मुसलमान को कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं है। वो स्टाफ फॉलो नहीं करते जो कहता है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत, वो कोई अपनी ही तरजीह का इस्लाम फॉलो करते हैं जो ख्वारजियों का इस्लाम है, जिसके अंदर ख्वारजियों की 10 इंडिकेशन जो है आपका सर बेसिकली दे दी गई थी हमारे मज़हब के अंदर, वो सारी इंडिकेशन इन पे लागू होती हैं, इन पे जो इंटरिम हुकूमत और बाकी फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान जिसकी तरफ आप इशारा करें, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और सारों को पेट्रोनेज हासिल है इस इंटरिम गवर्नमेंट की। ठीक है सर, आपका बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने भी ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, और खासतौर पर जिस अभी आपने मॉस्को कॉन्फ्रेंस की बात की और आपने मुत्तकी का नाम लिया जो उनके इस वक्त निगरान वजीर हैं उनके, सर अभी 2 दिन के बाद या तकरीबन 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उनका एक मुतवक्का दौरा है भारत का, और भारत की जानब से आपने देख ही लिया है गुज़िश्ता 3 दिनों से अब मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। और बल्कि आज सपहर में भी मैं एक इंडियन चैनल के ऊपर मैं मौजूद था, वहां पे भी मुझसे ख्वाजा आसिफ साहब के जो एक बयान था उस पे मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो आप वहां पे भी मैंने यही बात की थी कि आप अगर हमें कहते हैं कि अगर हम दहशतगर्द मुल्क हैं या हम दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो दहशतगर्दी का जो गढ़ है आप उसके वजीर खारजा को अपने मुल्क में क्यों बुला रहे हैं, आप उसके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं, और खासतौर पर आपका जो एजेंडा है और वहां पे इन्वेस्टमेंट का आप वो क्यों करने जा रहे हैं। तो उसका जवाब तो खैर चलो वो देंगे, आपको भी पता है, आप भी मेरे साथ अक्सर वो इंडियन चैनल्स के ऊपर मौजूद रहे हैं। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुत्तकी का भारत का ये जो आने वाला दौरा है, क्या उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जानब से और अफगानिस्तान की जानब से जो है ये दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ सकते हैं सर?
यार एक तो मुत्तकी नहीं है, क्योंकि मुत्तकी के मायने बहुत अच्छे होते हैं। वो मुत्तकी बिल्कुल नहीं है। अगर मुत्तकी होता तो वो ये मानता, सच्चाई बोलता, सच बोलता, ये कहता कि हाँ जी हमारे यहाँ कैसे ग्रुप्स है, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश। एक तो वो मुत्तकी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वो ना भी जाए अफगानिस्तान तो उनकी और इंडिया, तो इंडिया तो उनके साथ रेगुलरली इन कॉन्टेक्ट में है। इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, रॉ के नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं, और रॉ जो वहां पे जो है अपना कॉन्स्टेंटली जो इंटरफेयर कर रही है, वो आपने बारहा देखा। ये जितने अटैक हो रहे हैं, आपको याद है जब एपीएस के ऊपर हमला हो रहा था तो उस वक्त जो शख्स ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था, अंगारे नाम का एक आदमी था, जो उस दहशतगर्दी का वो उन तमाम लोगों से इन कॉन्टेक्ट है, वो वहां पे बच्चों को मार रहे थे, वो उनको डायरेक्शन दे रहा था, और वो बच्चों को कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे, शहीद कर रहे थे, और वहां पे वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे, उनका रेफरेंस दे रहे थे। तो ये क्या, ये कौन से, ये तो है ही उनके हिंदुओं के चट्टे बट्टे। ये हिंदुइज्म की दूसरी फॉर्म है जो आपको देखो ना, हिंदुइज्म में एक ब्राह्मण होते हैं, एक दलित होते हैं, ये तीसरी फॉर्म जो है इंटरम कॉम्पिटेंट जो अपने मुल्कों को भूल जाती है, जो मुसलमानों से छोड़ के हिंदुओं से, काफिरों से ताल्लुकात कायम करती है। तो क्या ये अपना हमारे मजहब की ये टीचिंग है कि आप मुसलमानों को छोड़ के और काफिरों से ताल्लुकात कायम करें, मुसलमानों को मारना शुरू कर दें? सारा बेसिस जो है इसके ऊपर आता है। नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ज्योग्राफी भी आपको ये चीज नहीं बताते, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी आपको ये चीज नहीं बताते। तो आप बात करते हैं, इनके तो पुराने ताल्लुकात है, भारत जाती रहते, और इसके साथ से जितनी दहशतगर्द तंजीमें वहां पे जो बेस हैं, उनके सारे एक्टिविस्ट जो वो भारत के अस्पताल पे जाके, वो असलम मच्छू किधर था, कहाँ वो मरा था? इसी तरह वो एमक्यूएम के जो लोग, एमक्यूएम थी तो एमक्यूएम के जो लोग भागा करते थे, वो टिंडे काड़े, जी ठीक है। अच्छा सर, इसी चीज को सर आगे लेके चलते सर, क्योंकि आपने एक और प्रोग्राम में भी आपने जाना है। तो सर अभी सर देखा रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो कश्मीर के अंदर भी जो मसाइल पैदा हुए हैं, और इससे पहले भी कश्मीर एक्शन कमेटी ने जो अपने मुतालबात सामने लेके आए थे, लेकिन इसी दौरान में सर मेरा खुद जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर कम से कम कुछ 4 चैनल्स के ऊपर मेरा जो है उन्होंने मुझे मदऊ किया था। वहां पे जो एक्शन कमेटी के जो मेंबरान या उनके एक्टिविस्ट बैठे हुए थे, वो तमाम के तमाम तो भारत में बैठे हुए थे। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्या इसमें भी सर इंडिया का ही अमल दखल था सर? मैं ये नहीं कहूंगा अमल दखल। आप अपने आजाद कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास तो कोई ऐसे प्रूफ नहीं है जनाब, मैंने कोई ऐसी लीड्स मिली है। लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हाँ। और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में वो चीजें पॉलिटिकली सामने आती है सर। तो जो उनके कश्मीर एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो जेन्युइन थे। अगर वो कह रहे थे कि वजीरों के पास गाड़ी नहीं, और गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, गाड़ी को तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी देखें ना आप एक ब्यूरोक्रेट को उठा के देखें, आपके जो सेक्रेटरीज हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, यहाँ पे एक मुतसिफ एक अदारे के जनाब चेयरमैन है, उनका नाम मैं कह लूं, लोग कहते हैं उनके 18 गाड़ियां। एक लेबर में, यहाँ पे लेबर एक डिपार्टमेंट है, उसके कोई एक सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने पूरी जो क्या कहते हैं जो अपना अदारे की पूरे गाड़ियां, पूरे अदारे के माली, वो सारी अपने घर के ऊपर बेच कर रही है, और वो उनका शहबाज शरीफ से भी किसी जमाने में रिलेशन रहा है। तो बात यह है कि ये चीजें मुबैयन तौर पर तो सामने आती रहती, लोग बात करते रहते हैं, गवर्नमेंट में लोग बात करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये चीजें फिर ठीक तरह नहीं देखी जाती ना। तो फिर जब इन चीजों के ऊपर बेस करके लोग फिर फंक्शन भी ना हो, फिर आप वजीर पर किसी को वजीर कश्मीर में राइन है, फिर कोई वजीर लाहौर में हो, कोई कराची में हो, कोई कहीं और हो, तो आप मुझे बताइए, तो फिर ये रिपरकशन तो होंगी ना। तो वो जो चीजें थी, अब उसमें कहना मेरे पास ऐसे की मतलब अरे वहां पे कश्मीरी बड़े कमिटेड है, बड़े प्रो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं कश्मीर रेजिमेंट में ताल्लुक रखता हूँ, मैंने सारी यूनिट सर्विस जो है। लेकिन सर जैसे सर यहाँ पे मेरा एक ज़िमनी सवाल है सर, बल्कि आखिरी सवाल समझ लें सर आप। सर अभी जैसे ये मामला हाल हुए हैं, तो 50 से ज्यादा जो ये कश्मीर एक्शन कमेटी के जो लीडरान थे या उनके जो सुरखेल थे, वो नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम क्यों आया सर?
तो ये तो अब आप हुकूमत से पूछिए, मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये तो वो जिन लोगों ने डाला है उनको ही पता होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक होगा। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, खासतौर पे जो जिस टॉपिक पे आपने जो हमें बताया, खासतौर पे जो भारत की जानब से और फितरतुल हिंद और फितरतुल खवारिज के जो मसाइल थे वो आपने इन डेप्थ जो है वो हमारे साथ डिस्कस की, और खासतौर पे जो अफगानिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीलियों की और अफगानिस्तान का अनरिलायबल होना, जिस तरह आपने बताया, वो यकीनी तौर पे सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक बहुत चशमकुशा जो थे वो इंकशाफात है, या आप ये कह लें कि उनके लिए उनकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। नाजरीन, यहां से ये हमारा जो था सेगमेंट जो था इसको अभी जो हम क्लोज करते हैं, और इसमें मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे वक्त दिया, हालांकि उनके पास शेड्यूल उनका काफी टाइट था। नाजरीन, अब आप आते हैं, हमने खित्ते की जाना तो देख लिया, जैसे हम कल की बात करते हैं, कल भी हमने पहले खित्ते पे बात की और उसके बाद फिर हम आए थे अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनल सिस्टम के ऊपर। तो आज भी अगर मैं इसी तरह बात करता हूं तो आज का जो दिन था, आज सपहर में पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब और गरीब खबर जो थी वो फ्लोट हुई, जिसको कि पहले के लोगों ने और यार दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि ये र्यूमर है, और वो र्यूमर ये था या खबर ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो है पैटर इन चीफ जो है तहरीक इंसाफ, उन्होंने कह दिया है कि उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पे किसी और को सीएम लगा दिया जाए, जिसके फौरन बाद 4 और आई थिंक 55 मिनट पे, सॉरी 4:54 पे बैरिस्टर गोहर साहब का एक जो बयान था, उनकी तरदीदी बयान जो था उनका वो फ्लोट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ और ये तमाम अफवाहें पार्टी को तकसीम करने की साजिश है, और साथ में उन्होंने कहा कि जी झूठी और मन गढ़ंत खबरें फैलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं, और अली अमीन गंडापुर हमारे वजीर आला है, उनके खिलाफ फैलाई जाने वाली अफवाहें कतई तौर पर बेबुनियाद हैं। लेकिन ठीक 20 मिनट के बाद, यानी कि 4:54 पे अगर ये उनकी जानब से बयान आया था, तो 20 मिनट के बाद 14 मिनट पे, तकरीबन 5:14 पे बैरिस्टर गोहर की जानब से ही ये एक और बयान आया कि जो है ये खबर जो है वो हो चुकी है, और अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो सैक कर दिया गया या उनको अब हटाने का ऐलान कर दिया गया। और उसके अलावा जो हमारे बैरिस्टर हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनका भी जो था वो बयान आ चुका था, जिसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि अब उनको हटा दिया गया है। लेकिन अब इसके इशू क्या बनते हैं? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ये कहते हैं कि शायद के सनम जावेद की ही गिरफ्तारी की वजह से ऐसा हुआ, या फलक जावेद और सनम जावेद जो दो जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से गुफ्तगू की है मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ वो मामला तो नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मामला है जिनको हमें सामने देखना पड़ेगा और उनको सामने लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें खासतौर पे जो दहशतगर्दी को, और खासतौर पे अगर आज की बात सलमान अकरम राजा साहब की जानब से जो बयान आया है उसमें सिर्फ उन्होंने वन लाइनर ये दिया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो सीएम शिप से हटा दिया जा रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पैटर इन चीफ जो है वो रात को होने वाले एक दहशतगर्द वाकया, जिसके बारे में हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे अपने पहले सेगमेंट के अंदर, कि वो उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके, जिस वजह से अब हमें उनकी जरूरत नहीं। और जी इसी चीज पे गुफ्तगू करने के लिए, इसी इशू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा जुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल जमील साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेंबर सूबाई असेंबली है। और उसके अलावा अभी थोड़ी देर में हमें ज्ञान चंद साहब जो है वो भी हमें वीडियो लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के। तो फैसल जमील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आपकी मेरी आ रही है आपको? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा फैसल जमील साहब, ये जो आज हमने गुफ्तगू सुनी, जिसको के पहले तो जो हमें खबर आई और जिसको सबसे पहले नेगेट किया बैरिस्टर साहब ने, जो कि आपके चेयरमैन है, उन्होंने नेगेट किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने आप पूरा बयान जो है वो आपको मैंने उनका पढ़ के भी सुना दिया। लेकिन ठीक 20 मिनट के बाद उनको अपना बयान से यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं खबर बिल्कुल दुरुस्त है। सर आप इस खबर को क्या वाकई ही ये चीज हो चुकी है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का जो ऑफिशियल जो चैनल है, उनका व्हाट्सएप का चैनल है या उनका बाकी जो चीजें हैं, वहां पे तो ये खबर उन्होंने लिख दी है कि जी
ये सीट जो थी ये तो कप्तान की अमानत थी, लिहाजा मैं उसको दे के वापस जा रहा हूं। सर क्या वाकई ऐसा हुआ सर? जी थैंक यू सर। इशू ये है कि हम तो चीज कर रहे थे कि खान साहब के मानने में कि उनका एक्सेस तो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बाहर आ सकती है, तो जाहिर है बैरिस्टर बहुत से जिम्मेदार आती है और पार्टी के से एक्टिव में है, तो जब तक उनको मल्टीपल सोर्सेज से रिकन्फर्म खबर नहीं होती तो उनकी जबान से जाहिर है ऐसे बोलते हैं आपको जब तक उनको 2-3 सोर्सेज से मुस्तकिल तौर पे कंफर्म ना, तो ये जो बात बनी है बैरिस्टर बहुत साहब की, जब उनको 2 से 3 जिम्मेदार लोगों से इसकी कंफर्मेशन हुई कि खान साहब ने जेल में इस तरह अपनी बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली का फैसला किया तो उन्होंने भी मुकम्मल ब्रेक की। नहीं ऐसे में अच्छा चले फैसल साहब, मेरा एक छोटा सा एक सवाल है, मैं जाती मेरा, अगर आप बुरा ना मनाए तो सर क्या जो बैरिस्टर साहब हैं उनको सर गौहर साहब को थोड़ा तहम्मुल नहीं कर लेना चाहिए था तरदीदी बयान जारी करने में? देखें ठीक 20 मिनट के बाद उनको दोबारा बयान जारी करना पड़ा, तो अगर वो उसी में अगर 15-20 मिनट और ठहर जाते तो सर क्या बात क्लियर नहीं हो जाती सर? मूवमेंट ऐसी होती है कि जब आपके सवालों की गुछाड़ होती है तो हीट ऑफ द मूवमेंट या इस तरह का इशू बन जाता है, तो उस टाइम चुनाव में फर्क हो सकता है, तो लेकिन उन्होंने तस्दीक फौरी तौर पर जब उनको कंफर्मेशन कर दी थी, अच्छा ठीक है, आप सर एक सूबे का वजीर आला यक जुम्बश कलम आप हटा रहे हैं और आप कह रहे हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और सर सूबे की सिचुएशन भी ऐसी है सर, देखें सूबे की सिचुएशन भी इतनी ऐसी खतरनाक है, इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। अगर आप देखते हो रिसेंटली जो फ्लड आया है उसमें सर सिचुएशन आपके सामने है, हर चीज जो है वो पलट हो चुकी है। उसके बाद जो है ये दहशतगर्दी की अगर हम बात करते हैं, रात जो है कोरोना एजेंसी के अंदर सर जो सिचुएशन हुई है वहां पे जो पाकिस्तानी जवानों ने अपना खून जो है वो इस जमीन को दिया है, उसकी प्यास बुझाई है, और वहां पे हमने जो है 19 जो है वो अखबार जो है उनको हमने जहन्नम वासिल किया है। और ये सिर्फ रात की बात नहीं है, अगर बैरिस्टर अपना जो है सलमान अकरम राजा साहब का अगर आप बयान सुने जो उन्होंने बाहर निकल के जो उन्होंने बात की है मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा क्योंकि रात के जो वाकयात हैं उसमें जो है ये अपना शोहदा हुए हैं और ये दूसरे लोग जिनकी मौत हुई है वो जो है पैटर इन चीफ के लिए इंतहाई तकलीफ दे है, लिहाजा हम उनको ये चेंज कर रहे हैं, उनको सैक कर रहे हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ सर? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा जरा इसको समझाएं सर। तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा के जो मालिक जो उसके गाँव के सियासी हालात हैं और उसके अलावा वहाँ की दहशतगर्दी के हालात हैं, जी बिल्कुल सर, डिफरेंट है। देखिए खान साहब का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, हमेशा वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ उनकी कुर्बानी में मुतलक की है, बल्कि हमारी पूरी पार्टी मुतलक है, और वो भी जवान जिन्होंने रात भूमि की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से लड़ते हुए जाने शाह पेश किया। हम मैं एक खुद मेंबर पार्लियामेंट तो हमारी पूरी पार्टी उनको सराहती भी है और हम उनकी फैमिली के शाना बशाना भी खड़े हैं। लेकिन बात यह कि हमें खान साहब को मौके दिए कि हम कब तक अपने कंधों पर इस तरह अपनी शर्दा की लाशें उठाते रहेंगे, कब तक ये दहशतगर्दी जो पिछले 25 से 30 साल के बाद पाकिस्तान में सलाहियत करती जा रही है, दिन ब दिन इसमें जवाब पड़ती जा रही है, हम कब तक इन चीजों को फेस करते रहेंगे? ठीक है, देखिए इसके ऊपर खान साहब ने वाज़ेह हिदायत की थी कि आप वजीर वाला के आप अफगान गवर्नमेंट से इंगेज करें, आप चीजें करें। और दूसरी बात ये कि हमेशा खान साहब ने ये कहा कि मुझे कोई इशू जो जड़ है, बुनियाद है इस सारी विवाद की, उस तक जाए, और उस मामलात की वजह से शायद से कोई कभी कोई होगी। ये वजीर कप्तान इमरान खान साहब हमेशा अपनी टीम में किसी को खिलाते, किसी को वर्कआउट करते, ये उनको प्रोग्रेसिव है। बहरहाल हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वाहिद पार्टी है जिसमें आपको देखा कि जिस तरह सवेर अफरीदी बात की नॉमिनेशन हुई, तो हम लोगों में कभी कोई खानदानियत नहीं है, ना कोई फैमिली पॉलिटिक्स है। हमारी पार्टी में कोई भी आम वर्कर, कोई भी आम पार्लियामेंटेरियन जो एक कारकुन हो, जो एक ग्राउंड लेवल से उसके ऊपर आए हो, और लेकिन वो परफॉर्म करे और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फैसल साहब आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ ज्ञानचंद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है।
ज्ञानचंद साहब, अभी सर आपने आपने हमारी उनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या समझते हैं कि सर इस किस्म के हालात में सीएमशिप जो है वो चेंज करना मुनासिब था? जी ज्ञानचंद साहब, मेरा ख्याल में उनका शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। सर यही क्वेश्चन सर आपके साथ, राजा साहब। बज़ाहिर तो ये सिचुएशन जो है ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उनका अंदरूनी मामला। अच्छा, अंदरूनी मामला है और ये गंडापुर साहब को हटाने के लिए एक अरसा से मामला इनमें चल रहे हैं। ठीक है। दोस्तों को याद होगा चंद हफ्ते पहले 2 वजीरों ने भी इस्तीफे दिए, वो तरकई साहब और एक सब बड़े इंपॉर्टेंट वजीरों ने इस्तीफे दिए जो बड़े अहम लोगों के छोटे भाई थे। इससे मुराद यह कि पीटीआई के अंदर तसादम, तकसीम, ग्रुपिंग की वजह से ये हो रहा है। और मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि या हम ये जो वाकया हुआ है औरंगजेब एजेंसी में या कोरम एजेंसी में जिला उसका। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी बात कही गई है तो फिर ये एक अच्छी बात है कि अगर उस वजह से इन्होंने हटाया है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि ये इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एक सिक्योर किया है, क्योंकि हटाना जो है उसके बारे में मुसलसल एक ग्रुप जो है गंडापुर को हटाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जुनैद अकबर साहब को पहले लेके आए, फिर वो भी आपके सामने हुआ, उनके एक 2 ग्रुप बन गए उनके। अच्छा, वो ये नजर आ रहा है ये पीटीआई के अंदर असल में कोई पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। सही। और मैं समझता हूं कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो ये बात हमें कह देनी चाहिए, वो मैच्योरिटी का इजहार नहीं कर रहे। सही। और देखिए कई नेशनल इश्यूज है, जैसे पाक सऊदिया का जो डिफेंस ट्रीटी हुआ जी, ये इस खित्ते की या मुसलमान मुल्कों की जो हाल पिछली 200 साल हिस्ट्री है जी, उसमें ये अहम तरीन ट्रीटी है। आप देखें कि पाकिस्तान की रियासत एक एटमी रियासत है और उसका जो ट्रीटी हो रहा है वो सऊदी अरेबिया से हो रहा है, और सऊदी अरेबिया जो है सर वो देखें सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, देखिए वो बात कर रहे हैं वो इसके साथ इतनी वो सर अभी रेलेवेंट नहीं है। मैं अर्ज करता हूं जी सर, उसमें हमें मदीना और मदीना मुनव्वरा और मक्का के यानी कि ये वहां पर मौका दिया गया हमारी। तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं सर, वो तो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी कर रही है, लेकिन अब ये कि वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पूरा जो आप हमारी उसमें भी इन्होंने उस तरह उसको अप्रिशिएट नहीं किया जो करना चाहिए था, और आगे नेशनल इश्यूज पे साथ खड़े होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन सर ये है, जैसे अभी इन्होंने बात की है राजा साहब ने कि ये आपका बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन सर बात यह है कि आपके जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और खासतौर पे उस इलाके की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी जो चेंज आ रही है वहां पे सर बहुत बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि एक मेस क्रिएट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सुहेल अफरीदी साहब की, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो तो पहली दफा ऐसा हुआ जब वो एमपीए जो है वो सिलेक्ट हुए या वो एमपीए जो है का इलेक्शन वो जीते और वो असेंबली में गए हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के बारे में तो सबको मालूम है 9 मई के वाकयात में सर ऑलरेडी उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और वो मफरूर हैं, यानी कि पंजाब से वो मफरूर है यहाँ के अदालतों को और यहाँ के मुकदमात में वो मतलूब हैं। उसके अलावा तालिबान के साथ फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंद के जो वो ताने बाने हैं वो उनके साथ बहुत क्लोज जो है उनके पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। तो सर क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं जैसा अभी बात की है हमारे दोस्तों ने भी
कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनको हटाया जा रहा है कि वो किसी भी किस्म का ऑपरेशन रोकने में नाकाम हो गए थे केपीके के अंदर अली मीन गंडापुर साहब दहशतगर्दी के खिलाफ? शुक्रिया सर। पहले मैं बहुत फोन कर दूं, मुझे साहब ने बात की कि जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब कर रही है। जी सर। मतलब जो ही वो मुआहदा हुआ और खान साहब की नॉलेज में जब उनकी अदालत पेशी होकर उनकी बहनों ने ने उनको बताया, तो खान साहब ने फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स दिया कि खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और उसको वैलिडेट किया। तो मैं साहब की नॉलेज में इजाफा कर दूं कि हमारी पार्टी ने बिल्कुल मुआहदे को वैलिडेट किया, वहां से हमने खान साहब ने सर हो सकता है मैं सर कथा कलामी माफ हो सकता है राजा साहब को सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें मिली हो, आपकी जो आपने ये भी गुफ्तगू की है सर, ये वाली खबर शायद इन तक ना पहुंची हो, माइट भी सर। जी जी बिल्कुल सर। उसके बाद बात की देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सर, मैं आपको डाल दूं, मैं एक प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर हूँ जॉइंट फेस्टिवल, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के पिछले 15 से 20 साल ISF हो, यूथ की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे मुस्लिम पार्टी हो, हम लोग एक 15 से 20 साल ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुंचते हैं। ये नहीं होता कि हमें आउट ऑफ द वे एमपी का टिकट मिला और हम लोग इलेक्ट हो गए। तो फिर पीपी साहब की आप शायद में भी हो कि ये जो है ISF केपीके के सदर रह चुके हैं, तो ISF केपीके का पार्टी की सदर हुई। लेकिन सर डॉक्टर, लेकिन सर कथा कलामी माफ, सर कथा कलामी माफ, डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, डॉक्टर फैसल जमील पे 9 मई का कोई मुकदमा नहीं है। डॉक्टर फैसल जमील जो है वो अब्सकॉन्डर नहीं है। डॉक्टर फैसल जमील जो है वो करप्शन नहीं कर रहा। डॉक्टर फैसल जमील जो है उसके नाम के साथ मनशियात की जो स्मगलिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही। डॉक्टर फैसल जमील के साथ तालिबान या फितनतुल हिंद या फितनतुल खवारिज के आपस में मिलने के रवाबत नहीं है या उनके शवाहिद मौजूद नहीं है। सर मैं डॉक्टर फैसल जमील को सल्यूट पेश करता हूं कि वो एक ऐसे शख्स को डिफेंड कर रहे हैं जिसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं। सर अब काइंडली अब मेरी इस पॉइंट के ऊपर आ जाए सर। 9 मई के मुकदमात की बात है और 9 मई के वाकयात की बात है सर। तो 9 मई की वाकया खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट से गया होकर आए और उसके बाद 8 तारीख तक 3 साल होने वाले हैं। इन 3 सालों में हम लोग चीख के हर फोरम पे और दोबारा गुजारिश भी करते रहे और लोग इसके ऊपर हर फोरम पे बात भी करते रहे और मौजूद पे बात करते रहे। तो बराए मेहरबानी 9 मई के मुकदमात की एक आजादाना मुंसिफाना इनकी जो है ना आप वो करा दे, जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो 9 मई के मुकदमात तो ऐसे लोगों के दर्द किए कि जो मुल्क से बाहर थे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग कराची में थे, एक जगह पे 10-10 लोगों के ऊपर। सर शाह महमूद कुरैशी साहब को जब अदालत ने उनको कहा कि ये नॉट गिल्टी है, तो सर आप ही की जमात के बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे हैं जो कि सोशल मीडिया पे उनके बाकायदा तौर पे अपने चैनल्स हैं, उनके ट्विटर हैंडलर्स हैं, उन्होंने वहां से कहना शुरू कर दिया था कि ये तो जनाब रियासत के साथ मिल चुका है। हम लोग जिम्मेदार है हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पे। आजकल पाकिस्तान की तकरीबन 12 करोड़ आबादी मोबाइल यूज करती है, ठीक है। उन 12 करोड़ आबादी में से अगर 1200 या 12,000 किसी भी किस्म की अपनी जाती ओपिनियन ब्रेक करते तो उसकी पार्टी से लगाती होती, पार्टी का नजरिया और पार्टी की ओपिनियन वही होती है जो हमारे ऑफिशियल जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं या हमारे पेजेस हैं तो वहां पे होता है। रही बात उसकी, आप जिस तरह ने खान अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे, देखिए जी किसी पे इल्जाम लगा देना, किसी को मुद्दे इल्जाम फैला देना कि इसके पीछे रवाबत है ये उनसे ताल्लुकात में है, लेकिन जी पाकिस्तान में आप कभी भी किसी पे इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। बिल्कुल ठीक है सर। इसका ट्रेंड तो सर अपना बानी तहरीक इंसाफ ने खुद शुरू किया था और वो इल्जाम लगाते थे, उसके बाद कहते थे कि अब अपना जो है सबूत, बेगुनाही के सबूत पे यही पेश करे, मैंने तो इल्जाम लगा दिया। सर ऐसी सिर्फ वही बात है, सोशल मीडिया की खबरें होती है। जब भी कभी किसी भी मुकदमे में तहरीक इंसाफ नहीं बनी है, हमने पूरे इल्जाम लगाए और नामों में गिरे और चले गए। अभी जहां तक है इस्माइल अफरीदी की बात, अगर ये आज केपीके वाला के लिए नॉमिनेट ना होते तो इनके रवाबत भी निकलते, इनके ऊपर इस तरह की चीजें भी नहीं होती। तो मुझे ये बताएं कि ये पार्टी का एक इंटरनल मामला है, पार्टी को मैनिडेट किया और इमरान खान के नाम पर मैनिडेट किया और ये इमरान खान का जो है ना इस्तेहकाक है। आज देखिए जेल में बैठा हुआ शख्स जिससे मुलाकातों में पाबंदी है,
अल्हम्दुलिल्लाह आवाम और KPK की पूरी तमाम पार्लिमानी पार्टी उनके पीछे इस तरह खड़ी है कि उनके इस फैसले के बाद मुझे बता दें किसी पार्लियामेंटेरियन ने सोशल मीडिया पे आगे पब्लिकली आके या किसी भी फोरम पे पब्लिकली आके खान साहब के फैसले का इतराज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर जो ये बातें कर रहे थे, दरार की जो बातें करते हैं, इख्तिलाफात की, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जिसके अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात या अंदरूनी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हो सकते लेकिन इख्तिलाफात बाती नहीं होते। लेकिन ठीक हो गया खान साहब के फैसले के बाद पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी KPK हो चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, बिल्कुल उस फैसले के पीछे बिल्कुल खड़ी हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में 100% जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोट है वो इंशाल्लाह जो भी इमरान खान साहब ने हमारे ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में सर आपसे एक आखिरी सवाल है सर। देखें जब इंटर्म गवर्नमेंट जो थी, जब यहाँ पे कह लें जब बनी है, या आप ये कह लेंगे जब तहरीक आदम एतमाद के फौरन बाद PDM की जो गवर्नमेंट जो थी वो जो फॉर्म हुई है, तो पंजाब और KPK की जो थी असम्बलियां जो थी वो फॉल थी और वो दोनों के ऊपर आपकी हुकूमत थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको वो पार्टियां, आपको वो दोनों असम्बलियां तोड़नी पड़ गई? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर वाकई क्या ऐसे कौन से इकदाम थे, वो कौन से ऐसे इकदाम थे जो ना करने के ऊपर क्या वो ऑपरेशन रोकने के, जो कि अपना पैडर इन चीफ जो है वो मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि आप KPK के अंदर जो है वो जो ये जो फितनतुल हिंद है या फितनतुल खवारिज है उसके खिलाफ आप ऑपरेशन ना करें, आप अफगान जो महाजिरीन है उनको वापस ना भेजें। 2, तीसरा क्या वाकई जो अभी उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ बहुत बड़ा आपने जलसा करना है और 1 करोड़ से जायद के आपने उसमें चीजें इकट्ठी करनी है, जिसके जवाब में अली मीन गंडापुर साहब ने कहा था कि ठीक है अब आप कर लें, मैं जितना सपोर्ट कर सकता था वो मैंने कर दिया। तो इन तीनों में से सर कौन सी ऐसी चीज है जिसको सामने रखते हुए ये ऐसा फैसला लिया गया और मिनटों सेकंड्स के अंदर जो है वो अली मीन गंडापुर साहब को घर भेज दिया गया? तो पहला सवाल तो आपके हमने KPK और पंजाब की असम्बली क्यों तोड़ी? देखिए पाकिस्तान का आइन कहता है जब भी कोई असम्बली टूटती है 90 रोज के अंदर दोबारा इंतखाबात कराने पड़ते हैं। जब हमारे पंजाब हुकूमत को शक को मार के हमारे MP को ब्लैकमेल करके लालच देके तोड़ा गया और एक वोट के ऊपर जब पंजाब हुकूमत खड़ी थी तो उस वक्त यही फैसला हुआ कि हम लोग आवाम के पास दोबारा जाए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए, हम फ्रेश कैंडिडेट अपना मेजोरिटी लेके दोबारा वापस आए। अच्छा। इसी तरह टोनी ने तो आगे आपको पता है आइन पे जो हशर किया गया इस मुल्क में, ठीक है, तो वो आइन तोड़ा गया, आइन को किस तरह उसकी शक्लें बिगाड़ गई, क्या क्या गाने लगाए गए, वो इस तारीख का हिस्सा है। अच्छा रही बात दूसरी कि जो आपने कहा कि KPK ऑपरेशन और जो अफगान मुहाजिरीन की जो वापसी, ये इन चीजों की हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जी बिल्कुल। तो मैं खुले अल्फाज में आपको बता दूं, देखिए जी ना तो हम इस ऑपरेशन के खिलाफ है ना अफगान मुहाजिरीन की वापसी के खिलाफ। सर जबकि पैडर इन चीफ सर एक कह रहे हैं, आप सब चीजों को निगेट कर रहे हैं ना। पैडर इन चीफ तो कहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सर ऑपरेशन मैं आप कोई बात सुन लेंगे तो शायद मेरा जवाब मुकम्मल हो जाए। ठीक है सर। देखिए कभी भी किसी ऑपरेशन से पहले कुछ ऐसे लवाज़मात होते हैं जो किए जाने चाहिए। आपको अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए। जिस तरह पिछले 2-4 महीने ड्रोन अटैक्स में और ऑपरेशन में पूरी दुनिया ने देखा, पूरे KP ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, और ये चीजें खुद हमारे इदारों ने, हमारी जो ISPR के अलावा हमारे मीडिया जो प्रिंट मीडिया हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया। आप भी इस चीज के शिशमगीर गवाह होंगे कि जिस तरह मासूम लोगों की जाने चली गई, बच्चों की जाने चली गई और गलत जगह पे चीजें हुई। अच्छा, और दूसरे हमारा मोटिव इस पे ये है कि सबसे पहले आप इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च करने से पहले एक अपने आप को डायलॉग एंगेज करें। जो लोग इस चीज से आपको जब कभी भी ऑपरेशन करें तो मकामी आबादी की हिमायत के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। और जो वहाँ की मकामी आबादी है, जो सदियों से वहाँ के ट्राइबल लोग रह रहे हैं, आप जब कोलैटरल डैमेज में उन लोगों के घरों को तबाह करेंगे, बच्चे शहीद होंगे, औरतें शहीद होंगी और आम लोग शहीद होंगे, तो वो रिएक्शन हम हमेशा रियासत पे आएगा। हमारा मोटिव ये है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से करने से पहले जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, जो लोग शहीद है या जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं, जो इस चीज को अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं,
ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका जी डॉक्टर साहब आपका मुझे आपका पूरा पॉइंट जो है वो हमें समझ आ गया। और बेसिकली जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करना है केपीके के अंदर स्टेट ने या रियासत ने, तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, यानी कि जब तक कि आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत जो है वो उस पर सेटिस्फाई नहीं होगी उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। दूसरा, आपने ये कहा कि सुहेल अफरीदी साहब के जो उन पर मुकदमात हैं या उनके बारे में जो बातें की जाती हैं या उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फितनतुल हिंद के साथ या फितनतुल खवारिश के साथ उनके रवाबित है, बकौल आपके वो सिर्फ और सिर्फ जो एक र्यूमर्स हैं या उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। नाजरीन, जो इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है वो जो क्या रीजन उसके हो सकती थी अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो सीएम शिप से फारग करने की, वो जो आप डॉक्टर फैसल जमीर साहब ने दिया वो आपके सामने था। नाज़रीन, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब हम प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जहां पे अब हम 101 बात करेंगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जैसे कल भी अगर मैं बात करता हूं तो हमने इस पे थोड़ा सा हमने गुफ्तगू की थी। मैंने ये कहा था कि ये जो मर्जी हो जाए, दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं ये हुकूमत के यानी कि रियासत के साथ हमेशा खड़ी हुई नजर आ रही है। जितने भी मामलात होते हैं आपस में हमेशा डांग सोटा होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी कौमी सलामती का कोई वाकया होगा या कोई बात होगी तो दोनों पार्टीज जो आपस में गुथम गुथा हो रही होती हैं वो उठते हैं, अपने कपड़े झाड़ते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और मामलात को टेबल के ऊपर बैठ के संजीदगी से हल करते हैं। और जैसे अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान का कोई मसला था तो आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसफ जरदारी की जानब से क्या कुछ आया और गवर्नमेंट की जानब से क्या कुछ चीजें हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं भारत की जानब से ऑपरेशन जो उन्होंने सिंदूर शुरू किया था, उस मौके के ऊपर बनियानुल मरसूस जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो हमारी ना सिर्फ ये दोनों पार्टीज जो बड़ी पार्टी जो उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने हाथों में हाथ डाले और सबके सामने उन्होंने यकजान होके बताया कि हम क्या हैं। और दूसरी अगर उसी दौरान में अगर हम देखते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खारजा पॉलिसी को देखते हुए और उन्होंने सफारत की पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर, और जितने ममालिक में वो गए और वहां पे उन्होंने जो अपना मुकदमा पेश किया वो अपनी मिसाल आप है। अगरचे के हमारे बहुत से दोस्त जो हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रखते हैं, उनका अक्सर होता है उस पर पॉइंट आउट होता है कि तो, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जो बेस्ट पॉसिबल जो लॉट हमारे पास अवेलेबल है वो हमने भेजी है और उसके नतायज जो आपके सामने है। उसके बाद कश्मीर एक्शन कमेटी, जिसे अभी आज हमने प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कशन की, उसके ऊपर भी जो मामला हुए आओ देखिएगा, उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ, इससे पहले वाले जो दो वाकयात हैं उसमें भी आप देखेंगे तहरीक इंसाफ बिल्कुल साइड पे थी, लेकिन ये दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दोनों इकट्ठी थी। और आज अगर ये दोनों पार्टीज आपस में गुथम गुथा है, क्यों है, किस वजह से है, इस पर बात करते हैं। और इसी के लिए गुफ्तगू के लिए हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने हमें जो है वो वीडियो लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। जी ज्ञानचंद साहब, कैसे है मिजाज सर आपके? शुक्र, फर्स्ट क्लास। जी सर, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, आपने मेरा इंट्रो सुना। तो सर ये राजा साहब हमारे साथ बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, राजा जुल्करनैन साहब। तो सर कुछ बताएं सर, प्रॉब्लम क्या है सर, क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं? हालांकि सर आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुल्क की सलामती का कोई मसला होगा तो सर आप तो आपस में हाथ मिलाते हैं, उसके साथ गले मिलते हैं। सर आप ये क्या छोटी सी बात के ऊपर सर आप इसको वजह नात बना के बैठे हुए हैं? सर देखें, हमने तो कोई इश्यू नहीं बनाया, ठीक है। हम तो फेडरल गवर्नमेंट से और इन पंजाब गवर्नमेंट को भी ये कह रहे थे कि भाई जो सैलाब मुतासरीन हैं फौरी मदद की जाए, ठीक है। उसके लिए हमने सजेस्ट किया सही कि बिस्प का फोरम अवेलेबल है। हाँ वो करते ना करते, लेकिन उसमें उनको आग क्यों लगी हमें कुछ मालूम नहीं। हमने ना पंजाब गवर्नमेंट से कोई इस किस्म का प्रेशर डाला था। हमने तो सिर्फ एक बात की थी कि इनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है सैलाब मुतासरीन को, ठीक है। वो 10 लाख दें, 10
कितने भी पैसे दे, कैसे देती हैं वो उनका इशू था। सही है, और है भी सही, उनकी मर्जी है। हम तो मशूरा दे सकते हैं कि पुअर ऑफ द पुअरेस्ट वो फौरी खाने के लिए, आटा दाल के लिए फौरी पैसे चाहिए, उसके लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो फोरम, ठीक है, बेल आउट। बेसिकली आपका कहना यह था कि एक प्रॉपर एक बेल आउट सिस्टम जो है वो फौरन से पहले उसको लॉन्च किया जाए। ठीक है, ठीक हो जी। राजा साहब आप उनकी गुफ्तगू सुनी आपने उनकी, तो सर यहाँ पे जैसे वो जो बात कर रहे हैं ज्ञानचंद साहब, वो तो सर बिल्कुल उन्होंने टू द पॉइंट बात की है। इसमें सर ये आपकी मैनेजमेंट की जानब से मतलब ये कि जो सीएम है उनकी जानब से इस तरह की गुफ्तगू होना, सर ये प्रॉब्लम कहां से हुआ? सर बात ये है, ज्ञानचंद साहब मेरे लिए बड़े प्यारे हैं, छोटे भाई हैं सर। वो मेरे ख्याल में आपके कोलीग भी रह चुके हैं सर। अच्छा, नहीं मैं अर्ज करता हूँ, असल में ये दो सोच है, उनका टकराव हो रहा है। अच्छा, देखिए मामला ये है, अब एक सोच ये है कि भी ये पैसे पड़े, आप HEC वालों को या जिन्होंने डॉक्टरेट करनी है उनको आप कर सकते, वो पैसे जाया ना करें। ठीक है। अब आप सैलाब में देखें, मैंने अभी वो बात की थी, मैं आगे चलता हूँ। सैलाब में जी मरियम बीबी का रोल देखे कि मरियम बीबी ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब आउटस्टैंडिंग रोल अदा किया। ठीक है, वो हर जगह खुद गई, ठीक है, और जाके बतौर वजीर आला पंजाब उन्होंने मौके पे जाके लोगों के ना सिर्फ एड्रेस किए हैं मामले, बल्कि उनकी तकलीफ देखी। ठीक है। अब ये है कि उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाए। असल प्रॉब्लम ये है ना सर, ये देखे ना। अच्छा, एक नुकता नजर ये है कि आप स्कीम के पैसे, जी बिल्कुल ठीक है, वो 12,000 ये 14,000 रुपया चेक जारी होता है, और वो जो उनके अकाउंट में आ जाते हैं, और वो बैंक अकाउंट में क्या आते हैं, वो जारी होते हैं, वो बेचारे जो जिसके नाम जारी होते हैं उसको 10,000 मिलता है, 4,000 ब्यूरोक्रेसी वाले खा जाते हैं मादरत के साथ। तो ब्यूरोक्रेसी सर आप लोग ही चलवा रहे हैं, हम तो सर यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं सर। मैंने अर्ज करता हूँ, बात ये है कि अब इसमें सूरत ये है कि हमारी तरफ से ये राय आई है कि हम उन पैसों को, जो वो फंड्स हैं, उनको प्रैक्टिकल तौर पर उनके इशू रिजॉल्व करें। सही। क्या इशू क्या है कि वो सैलाब का पानी जो है, उस सैलाब के पानी को जो हर साल आना है, क्या उसके लिए कोई झीलें बनाई जाए, कोई डैम बनाए जाए? सर ये तो हो गया सर। असल में वजह अनाद क्या है, वजह अनाद क्या है दोनों में? सर देखें, जैसे मैंने भी बात की है, ये जो आप बात कर रहे हैं सर ठीक है, ये मुस्तकबिल के लिए चीजें हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी यकीनी तौर पर सर आपके साथ बैठेगी, बात करेगी। अच्छा सर, ज्ञानचंद साहब, सर अभी जो बात हुई है उसमें पीपल्स पार्टी की जानब से मुसलसल एक जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक नुक्ता ये रखा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो माफी मांगे अपने कहे के ऊपर, और जो उनके जो आपके जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जो है वो इस मुतालबे को गैर जरूरी करार दे रही है। तो सर वो माफी किस चीज की मांगनी है सर उन्होंने? देखें, माफी मांगना तो बनती है। क्यों बनती है? ये जो काम किया है उसकी माफी मांगे। जो चीजें उनसे, जो वो काम कर रही है इसकी माफी मांगे। चले उनको एक दफा बता देने ना किस वजह से माफी। जी ज्ञान सर, जो चीजें मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ मंसूबी ने थी, इस सैलाब आने पे वो कैनाल्स का इशू कहां से आ गया? वो कैनाल का पहले इशू था जो इनके चर्चा। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर बिस्प का इशू, बिस्प को भिखारियों का प्रोग्राम कहना, इस पे माफी बनती है। ये कहां से आ गया? गरीब लोगों को, आप गरीब लोगों को भिखारी समझते हैं तो उसकी मदद करना, तो फिर सैलाब ज़दगान की मदद करना भी भिखारी बनाने के बराबर है। ठीक है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि लाजमन
लाजमन बिस्प को ही इस्तेमाल किया जाए। सही। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप 10 लाख ना दें। हमने तो कहा कि फौरी तौर पे आप जो गरीब है, जिसका घर 10 लाख से ऊपर बना हुआ था, जिसकी जमीनें 100 एकड़ की हैं, या वो लोग, उनके अकाउंट में भी कुछ पैसे होंगे, उनके कहीं से उधार भी मिलते हैं। सही। लेकिन आप जो गरीब लोग हैं, जिनका झोपड़ा भी नहीं बना हुआ था, वो एक झोपड़ा भी था, वो डूब गया। सही। उनके पास बचा कुछ नहीं, उनको फौरी तौर से खाने पीने के मदद के लिए बिस्क को इस्तेमाल कर दे। सही। उससे ज्यादा अमाउंट भी बिस्क के थ्रू दिया जा सकता है, ये कोई कतल नहीं है। ठीक, डेटा मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा सर, सर मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। ज्ञानचंद साहब, सर एक इसमें सर मुझे जरा काइंडली ये बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब की सर मुलाकात हुई है जरदारी साहब के साथ, और आज जैसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क में तशरीफ लाए हैं, तो उनकी ना सिर्फ उनसे भी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, बल्कि उन्होंने जो अपनी कमेटी बनाई हुई है उनके तमाम के तमाम मेंबरान को भी उन्होंने बुला लिया हुआ है। तो सर अब आप चीजें जो है, तो आप सदर जरदारी साहब का सर ऐसा क्या सा पैगाम है जो कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ तक लेके आ रहे हैं? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि सदर जरदारी ने इस मामले पे कुछ नहीं करना। अच्छा, मामला पॉलिटिकल मामला है, या तो नून लीग का अंदर का कोई मामला है तो वो डिसाइड कर ले। ठीक है। पीपुल्स पार्टी की तो पोजीशन एक वाज़ेह पोजीशन है, उसमें पीपुल्स पार्टी ने ना नून लीग पे तनकीद की थी, सही, ना नून लीग से कोई ऐसा प्रेशर टैक्ट इस्तेमाल करके उनको प्रेशराइज किया था कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। सही। पीपुल्स पार्टी ने तो एक सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि 2022 के सैलाब में हम सब लोगों की कामयाबी से एक सक्सेस स्टोरी है कि उनको सपोर्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम उनको अभी उनको घर बना के दे रहे हैं, सस्टेनेबल घर बना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, वो तो बल्कि हमने देखा है, वीडियोस भी हमने देखी है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो उन लोगों की बस्ती में भी गए हैं, और जब उनको घर उनको दिए हैं, उनको मालकाना हकूक के कागजात भी उन्होंने दिए हैं, वो बहुत अच्छा जेस्चर था। और यकीनी तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी हुई उन चीजों को देखते हुए। सर देखिए, अभी जैसे इन्होंने बात की है सर, इसको जरा थोड़ा सा देखिए, जरदारी साहब ने कुछ नहीं करना, जो करना है सर आपने करना है। मामला ये है, मैं आज करता हूं सर, मैंने पहले ही बात की कि ये दो सोच में फर्क है। ठीक, बात ये है, अब मुझे बताएं कि तमाम सूबों का पानी जो है सर वो फिक्स है। अब पंजाब जो है अगर अपने पानी से चौलिस्तान को सैराब करता है, तो मुझे बताएं इनको क्या शराब है? ठीक हो गया सर, हमें वजह अनाज जो है वो हमें पता लग गई है। एक मिनट जी सर, मुझे बताएं कि पंजाब जो है अगर अपना पानी वो किसी भी अपने हिस्से में बेचे, मुझे बताए, हमें बताए, पंजाबियों को बताए कि बाबा आपको क्या इतराज है? जी ज्ञानचंद साहब, सर आपने इनकी बात सुनी है सर, वो ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे ही हिस्से का पानी जो कि हमने आगे भेजना है सर, हम जहां मर्जी भेजें। जी ज्ञानचंद साहब, देखें जो पानी है सर, उसकी तो एक डेटा मौजूद है ना। बिल्कुल है सर, कोई ऐसा के पास सर, ऐसा के पास तो एक कतरे का रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर उस कतरे से ज्यादा जाए तो फिर आप इतराज करें। अगर हमारा पानी है और आप कहें कि पंजाब का पानी जो है हम आप जहां इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें, तो ये बात नहीं, बिल्कुल आपका ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वही ज्ञानचंद साहब, जी ज्ञान साहब, मैं कहता हूं कि भाई सर, जी ज्ञानचंद साहब, अब मेरा ख्याल है कि शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया, मेरे पास वैसे भी वक्त की बहुत ज्यादा थोड़ी किल्लत है। तो नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे आपको तक चीजों का अब अंदाजा हो चुका होगा वजह अनाद क्या है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। कल आपसे सेम चैनल सेम वक्त मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।